Hey everyone, once again welcome back to our channel। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा और ये सेक्शनल मॉक हमारा रहेगा क्वांट का, जिसमें हमें 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने होंगे। ये वही सेक्शनल मॉक्स हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने के लिए इन सेक्शनल मॉक्स की आप हेल्प लो। ये मॉक्स लगाओ जिसमें आप 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग सिखाएगा, किस क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, आपकी खुद की वीकनेस वगैरह से आपको प्रॉपर बताएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका और फटाफट ये वाला मूक स्टार्ट करता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ कि इस मूक में जिस तरह से मैं इसको मूक को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करूँगा ना, वैसे ही प्रॉपर वे से आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा और उतना ही मैं यहाँ पे लिखूंगा जितना कि एग्ज़ाम में आप अपने वो रफ शीट के ऊपर लिखोगे। ओके, तो इस मूक को स्टार्ट करते हैं। सिक्स और मैंने डिसाइड किया है कि मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा, कि आप देख सकते हो कि मैंने 4-5 मॉक किए उस टाइम लगाए थे जब मेरा अभी प्री 24 का एग्ज़ाम था। तो एक बार मैंने मॉक्स लगाए थे, ये ऑफ कोर्स हाफ में छोड़ा हुआ है मॉक। तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट से लगाएंगे मॉक इस बारी। तो हम 20th मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे हमें इस मॉक में। सो ओके देन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, मैं प्रॉपर उसी वे से लगाऊंगा जिस वे से अगर ये क्वेश्चंस मेरे सामने मॉक एज अ मॉक में आते या फिर एग्जाम में आते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बीच में समझाऊंगा, तो हो सकता है 20 मिनट्स में मैं 25 क्वेश्चंस अभी ना कर पाऊँ। तो वो हम जितने क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग देखना और देखना कि मैं कितना किस क्वेश्चन में मैं कितना लिख रहा हूँ और कितना सफिशिएंट है या कितना किस वे से सोचना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अरे फिर स्क्रीन बड़ी हो जाती है यार इसकी, एक सेकेंड। ठीक है, तो टाइम भी चल गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया इसमें, रमन एंड राहुल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट। सी उतना ही लिखूंगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3:5 में पार्टनरशिप है रमन और राहुल की। आफ्टर 10 months राहुल रेफ्ट रमन एंड राहुल 10 months के लिए रहा है। एंड आफ्टर ईयर मतलब 20 के लिए रहा है, तो 36 और 50 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। और टोटल प्रॉफिट इनका है। ओके, इस प्रॉफिट को फाइंड द शेयर ऑफ रमन, रमन का शेयर निकालना है हमने। इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो ये ज़रूर है, पर आप जो चीज़ इसमें इजी क्वेश्चन तो है ही बिल्कुल। तो जस्ट हमने तो परसेंटेज निकालना है कि कितना बैठेगा इसका। 18/43 परसेंटेज इसका कुछ बैठेगा। परसेंटेज परसेंटेज 43 कुछ लगभग लगभग 40, 160, 172 रहेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 172। तो मतलब 4 फर्स्ट लाइन में 4 है ऑफकोर्स। देखो आप यहाँ फर्स्ट लाइन में 4, तीन तीन नंबर से ऑप्शन। नेक्स्ट 172 गया तो बाकी बचा 8, 80, 43 में 8 1 ही आएगा, 2 भी नहीं आने देगा। 41 की लाइन में कुछ है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही करना है क्वेश्चन, फटाफट भागना है। ओके, इन अ मल्टी कैंडिडेट इलेक्शन, यार ये वर्ड तो पहली बार ही सुना। 5% ऑफ द, तो जो ऐसे अगर कुछ वर्ड्स आए तो उन पे थोड़ा सा फोकस जरूर करना है आपने। मल्टी कैंडिडेट, ठीक है। 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर इनवैलिड। ओके, द विनर डिफीटेड द रनर अप बाय 325 वोट्स। इफ इनवैलिड वोट्स हैड बीन गिवन टू रनर अप, सेकंड बंदे को अगर दे दिया जाए तो वो 325 वोट से जीत जाएगा। तो मतलब 325 ये और 325 जो डिफीट किया, तो टोटल इसका 650। 650 5% की वैल्यू है, करेक्ट ना? कि 5% इनवैलिड थे तो 650 इनवैलिड, तो 13, लगभग लगभग 13,000 टोटल वोट्स रहे हमारे पास। 13,000 टोटल वोट्स। इफ द टोटल वोट्स ऑफ द विनर आर 2/5, विनर को 2/5 वोट मिले टोटल के, तो इसके 2/5 विनर को जो मिले वो ये थे। हमने निकालना है व्हाट आर द वोट्स ऑफ रनर अप, रनर अप के वोट्स कितने थे। तो रनर अप के वोट्स तो 325 कम थे ना इससे। तो इसको कैलकुलेट करो बस, ये हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई किया तो 26,000, 26,000 को 5 से किया तो कुछ 5100, मतलब 5100 में से 325 गए तो रनर अप क्या आ गए, 325 गए। तो कुछ 754875 समथिंग, करेक्ट। बस भागते चलो।
अरे यार ये वाले क्वेश्चंस में मैं थोड़ा फंस जाता हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं है। ये इसको एंड पे करूँगा यार, थोड़ा थोड़ा फ्री माइंड से करूँगा ना उस क्वेश्चन को। सी आपको अपनी प्रायोरिटीज आपको खुद ही देखनी है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होती, जिनमें नहीं होती उनको पहले करो, फटाफट निपटाओ। जैसे मैंने अभी वो स्किप किया, वैसे आपको वो वाला टॉपिक ईजी लगता है तो आप उसको सॉल्व करो। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 3। फर्स्ट 5 मतलब 1 2 3 4 5, ये तो ऑब्वियसली ये तो 3 ही रहना था एवरेज। फाइंड अ न्यू एवरेज आफ्टर एडिंग 2, आफ्टर एडिंग द नंबर 2। अच्छा 2 ऐड करना है ना हमने, तो ये तो हो गया 3, तो एवरेज है तो 5 टर्म्स थी तो 15 प्लस 2 तो टोटल 17। अब 6 टर्म्स हो गई, तो ये कुछ 3 से हल्का सा छोटा बैठेगा। ये 3 18 होता है ना। कैलकुलेशन आपको इस तरह से फास्ट करनी है, जैसे 6 3 से 18 होता है, 18 से थोड़ा सा कम है, तो 18 से थोड़ा सा कम मतलब आई मीन 3 से थोड़ा सा कम ये वाला नंबर है। आई विल गो विद दिस। कैलकुलेशन इस तरह से रखनी है आपने। वीडियो को पॉज करके बाद में देख लेना कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 17 पर्सन इज 37 ईयर्स। एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर व्हेन 2 न्यू पर्सन इंक्रीमेंट। 18th और 19th बंदा आया, और अगर एवरेज एक से बढ़ गई मतलब 38 एवरेज हो गई। तो इस तरह को, इन तरह के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ अ, कि अगर ये 37 और 37 आते तो एवरेज बैठती कुछ 37 तब, और अब 38 एवरेज है, मतलब कि ये जो दो बंदे आए ये इतना 37 तो लाए, साथ में कुछ टोटल +1 लेके आए 19 के लिए, मतलब 19 एक्स्ट्रा लेके आए। करेक्ट, तो मतलब ये लेके आए 37 प्लस 19, इतना इतने नंबर लेके आए। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यू पर्सन, एवरेज निकालनी है ना, तो इसकी तो एवरेज 37 ही हो गई दोनों की, और प्लस ये 19 एक्स्ट्रा लेके आए। 19 मतलब 8.9.5, तो ये तो कुछ बैठ गया आपका 0.5, 46.5। करेक्ट, सही है ना, गलत तो नहीं है। मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता इसको अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है ना एग्जाम में, पर अभी इतना टाइम नहीं है, ये छोटा वाला मॉक है तो इसको फटाफट कंप्लीट करो। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स वॉज 44। ठीक है, 4 नंबर्स का 44 है। फिफ्थ नंबर अगर आ गया जो कि y है, तो न्यू एवरेज ड्रॉप्ड इज 42। सी अगर ये 44 होता फिफ्थ नंबर तो हमारी एवरेज सेम रहती, बट ये 44 ना होकर कितना कम है, 2 कम है। इसने सबके 2 गिरा दिए, 2 इंटू 5 तो उसने 10 गिरा दिया, तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा। y की वैल्यू 34 है। इजी क्वेश्चन है ना। द मार्क प्राइस ऑफ अ कार इज 1900। 1900 मार्क प्राइस है, अंडर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 8% आर ऑफर्ड। फाइंड टोटल डिस्काउंट ऑफ, तो तो 10 and 8% ना, तो 10% पहले माइनस कर दो, 190 गया तो 1710 बचा, 1710 पे 8% और ऑफर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको 10 और 8 को सक्सेसिव लेके बैठने में, ऐसे मत करने लग जाना कि 10 और 8 का मैंने सक्सेसिव ले लिया और फिर मैं उसको परसेंटेज से निकाल रहा हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कि ये मैंने कर दिया 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, 5 के ऊपर 8 1 जा 8 13 136.8। इसमें पूछा है कितना टोटल डिस्काउंट बताना है, तो 190 तो हमने पहले डिस्काउंट दे दिया था, 136.8 अब दे दिया, तो एंड पे 0.8 आएगा, इधर 6 आएगा, और 9 और 3 12, एक गया ऊपर, तो 326.8 समथिंग। अरे पास पास में ही नंबर दे रखे हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, न्यू, डोंट सेव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द following table show distribution of workers 5 companies, percentage of workers given है, what is the difference between male and female if total number of workers in 5 companies is 1600। डी के मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है। डी में है 27% ऑफ 1600। करेक्ट, राइटिंग यार थोड़ी संभल लेना, ये कैंसिल हो गया, तो 27 इंटू 16 हमारे पास, ये तो टोटल है, तो इसका हमने क्या निकालना है, 4/5 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस इसका कितना रहा, 4 और 5, डिफरेंस रहा 1 और टोटल रहा 9 4 और 5 का, तो ये चला गया 3 से, तो 3 16 जा 48 ऑप्शन करेक्ट। इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर ये इजी क्वेश्चंस भी ना जल्दबाजी में कभी गलत हो जाते हैं, या फिर कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अभी उस तरह का क्वेश्चन तो है नहीं जिसमें आप छोटी मोटी गलतियां करो। अरे 8 मिनट चलेगा यार 8 क्वेश्चंस में। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय दिस, 15 25
तो इसको आप 15 25, तो ठीक है फटाफट देख लेते हैं। 15 को 3 × 5 लिखोगे आप, 25 में 2 5 आ जाएंगे, 40 में 5 और 8 आ गया, और इसमें आ गया 75 में आ गया 15 और 5। ठीक है, तो मुझे इजीली दिख रहा है कि जो मेरा नंबर होगा उसमें कम से कम 2 5 आएंगे और एक 8 आएगा और एक 3 भी आएगा, है ना। 3 से यहाँ से 3 आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा इसमें है 9800। 9800 इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। 9800 साफ दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कैंसिल। फिर उससे बड़ा नंबर है 96। 96 देखो 3 का मल्टीपल है। डबल 5 इसमें आ गया क्योंकि लास्ट में 100 है, करेक्ट। 8 आ गया, 8 से मल्टीपल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट। ओके, फॉर डिपॉजिटिंग फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट 12% 5 years। ठीक है, तो मतलब 60% की वैल्यू हमें पता है 7980 है। इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना था, तो ये 3 पे, ये 5 पे, तो 3 से कटेगा 7980 है ना। 2 1 19 6 1 18, 2660 इंटू 5 0, ये तो 13300, करेक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस। अरे यार, मैं इन चीज़ों में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, है ना। 3 bells रिंग एवरी 12, 12 20 और 36 मिनट। पहली बजी 7:15 पे इकट्ठे। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं, हर बार आएंगे आपके ना। देन एट रिंग टुगेदर कर लो। 4 × 3, 4 × 3 एलसीएम लेना है हमने, तो बस ये 4 × 5 है और ये है 36 है। ठीक, 36 आएगा। 9 × 4, तो इनका एलसीएम बैठ रहा है कुछ 4 × 3 × 5। यार इतना मैंने लिखना नहीं था जितना मैंने यहाँ पे ना लिख दिया। ये एलसीएम बैठेगा। 4 5 = 20, 20 × 9, 4 5 = 20, 4 3 × 3 = 36, 4 मैं क्या कर दिया क्वेश्चन में। अरे कभी कभी ना गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉप ओनर हैज 120 आर्टिकल्स ईच ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस, ही सेल 25% ऑफ देम। 120 ये तो परसेंटेज में जाएगा, इसको भी स्किप करो फॉर नाउ। अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स to the initial point A 15.5 hours if the distance between this is twice। इसमें लिखा है डिस्टेंस अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो देन फाइंड द टाइम टेकन। जस्ट डिस्टेंस ट्वाइस हुआ है ना, तो 2:1। ये तो काफी बेसिक टाइप क्वेश्चन था ये तो। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर, इट्स लैंड हाइट इज 13, तो वो 12 होएगी इसकी हाइट, ऑब्वियस है। तो वॉल्यूम निकालनी है हमने। 22/7 इंटू πr² वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 इंटू πr²। रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच इज हाइट, करेक्ट। ओ ये तो 3 4 सा हो गया 12, 4 5 सा, ये तो हो गया 100, 2200। 2200/7 जाएगा कुछ 3 21, सो 131 पॉइंट समथिंग है ना। ये नेक्स्ट। 840, 840 किलो was bought by a trader. He sold a portion of sugar bought at a profit of 25% and the remaining portion at a loss of 10%. ऑब्जर्व टोटल प्रॉफिट। अरे ये तो एलिगेशन का आ गया ना, टोटल की टोटल 10 आया, ये आ गया 20, ये आ गया माइनस किया 15, 4:3 की रेशियो में। टोटल है 40 किलो, तो ये 12 12 इंटू 4 = 48। 25% का ही बताना ना, 25% 48, 480 किलो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 30 मीटर हाई राइट। Cost of painting the total surface area of a 30 meter solid right circular cylinder to 25 is this। मतलब अगर 1 8 4 2 5 जो है इसको 25 कर दिया जाए तो ये ओवरऑल आता है πr² h के इक्वल आना चाहिए। 27/r² इंटू h, 30 मीटर, करेक्ट। तो ये किस पे काटूं यार तेरे को मैं। 25 ये जा रहा है कुछ 7 पे, 25 की टेबल पे 175, 92 3 पे 92, 15 17 175 पे 737, 7376। नहीं, ये जाएगा अगेन 6 और 7 पे। R² ये जा रहा है 6 पे
और 4 और 3 7, 67 2, 67 इंटू 7 बाय में 2, ये तो आर स्क्वायर काफ़ी अजीब सा आ गया। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अरे इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 11 का मल्टीपल देख लो ना, 11 5 2, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ओके। ये है, ये भी है, ये भी है, ये तो है ही 121 10। बाद में कर लें इस क्वेश्चन को। हाँ डोंट से। एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप 12 18 और 15,000। तो इसको फटाफट लिख लेना, कोई 4 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। पूरा लिखने की नीड नहीं है, बस आप रेशियोज लिख लो। द रेशियो इन्वेस्टेड इज 5 6 8। ए का शेयर बताना है, तो ये तो जा रहा है 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, तो ये जा रहा है 10 रेशियो 18 रेशियो 20, मतलब 9, हाँ 5 9 और 10, ये रेशियो बैठ गई। ए का शेयर निकालना मतलब 5 का मल्टीपल निकालना है 24 में, 3 7 6 2, कितना बैठ रहा है 24, ये जा रहा है कुछ 62, 24, इसमें 3 आ रहा है, चला जाएगा 1 2 12 1 16 5 1 2 5 एक 12 1 2 5 4, ये जा रहा है 8 पे, भी 4 रख रहा है इसको 6 2 और 1 14 7 6 27, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 गया ऊपर, 13 1 गया ऊपर, 31 3 1 3 5 4 की टेबल पे ये 8 से कुछ नीचे बैठ रहा है, 3208 बैठेगा इसका, 8 से थोड़ा सा नीचे, 8 से थोड़ा सा नीचे ही बैठेगा, 701 तो 7 से ऊपर है, ये 8 से थोड़ा नीचे है, ये ठीक है। एरोप्लेन इज ऑब्जर्व्ड बाय अप्रोचिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट, 10 किलोमीटर ऑब्जर्वेशन एंगल इज थीटा इफ द एरोप्लेन इज एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, 10 8 ये 6, देन थीटा क्या, अच्छा थीटा, अब थीटा आपको साफ दिख रहा है कि ये थीटा के सामने वाली साइड बड़ी है, तो थीटा जो है, और ये 90 डिग्री बैठ रहा है 5 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में, तो 45 से प्लस आएगा क्योंकि वो बड़ा है उससे। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस ये, पर हालांकि देखना बहुत कम बच्चों का सही होगा, जिसको नॉलेज है ना, आई मीन जिसने थोड़ा क्लियर ढंग से किया है, उसे ढंग से समझा है, वो कर पाएगा उस क्वेश्चन को। पीस ऑफ वर्क इन 6 days, और वो 24 दिन में कर रहा है। स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर, लेफ्ट 3 days आफ्टर, इसकी 4 एफिशिएंसी, इसकी 1। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम, शिवम कौन सा था, शिवम 6 वाला, लेफ्ट 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब आखिरी के 3 दिन इसने काम किया, आखिरी के 3 दिन अगर ये काम करेगा तो ये 3 ही काम कर पाएगा, मतलब बाकी 21 काम इन दोनों ने मिलके किया है, करेक्ट। इन हाउ मेनी डेज वाज अ वर्क कंप्लीटेड, तो ये तो कुछ 4.2 समथिंग, 4.2 डेज इसमें लगे और 7.2 डेज, 7.2 का मतलब बैठ गया 7 1/5 days। द कंटेनर कंटेन्स 27% ऑक्सीजन 60% नाइट्रोजन। यार इस तरह के क्वेश्चन में मुझे हमेशा इशू रहता है, पर ट्राई कर लेते हैं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो, आपसे आपके जो टफ क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे भाग जाना बस फटाफट। 1/3 ऑफ द मिक्सचर वॉज रिप्लेस्ड बाई ऑक्सीजन एंड देन 2/5 ऑफ द मिक्सचर CO2। अच्छा देखो, इसमें ऑक्सीजन और CO2 में चेंज किया गया, नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं किया, तो नाइट्रोजन वाला हम चेंज कर देते हैं। सी दिख रहा है 1/3 ऑफ द मिक्सचर और 2/5, मतलब 3 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये तो टोटल 100 है, 5 का तो है, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये बैठ रहा है कुछ आपका 81 180, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 39। अब 180 में से कितना चेंज हुआ, 1/3 निकल गया तो 2/3, और 2/5 निकल गया तो 3/5, मेरे अकॉर्डिंग तो सही आ जाएगा नाइट्रोजन, है ना। बेसिक्स इतने तो हमने करे हुए हैं। ये कट गया 15, 15 में से ये गया तो 120, 120 इंटू ये कितना होता है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, 180 इंटू का 2/3 बचा होगा, तो इसमें से बचा होगा 3/5, करेक्ट। से 3 कट गया, 5 से ये कट गया कुछ 360/5 कितना होता है, 7 72, 72 आउट ऑफ 300 में से कितना है परसेंटेज, 24% कुछ हो गया ना।
तो शीट्स का इशू है यार इसमें थोड़ा। द टाइम इज टेकन बाय बोट टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इज 0.3 आवर्स। टाइम कम बचा है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 15, द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज 5। ये तो ऐसे बैठेगा ना, 15 20 इनकी मिलके हाइट होगी स्ट्रीम। ये 10 कम करने पे 10 डिफरेंस है, 3/10 टाइम है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इससे 10 कट गया, इससे ये कट गया, 2 3 6 आ गया टोटल डिस्टेंस। ट्रेवल बाय द 6 6 6 नहीं है, बाद में देखेंगे, इसको कुछ गलती होगी। 16 मैन कैन टेक 24 मीटर लो 18 डेज और 6 आवर्स। 24 मीटर का 42 मीटर लॉन्ग इन 9 days। ईच मैन कैन नाउ 12 मोर मैन। ओके, तो ये 24 था, ये 3 पे, ये 4 पे, 4 4 4 पे, 4 से ये जाएगा 3 पे, करेक्ट। अब ये 6 रह गया यार, ये जाएगा 2 पे, ये कट गया, अभी 9 रह गया यहाँ पे। x की वैल्यू आ रही है 84/9। ये मैंने क्या किया, सी जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है। होप न्यू डोंट सेव। 16 मैन कैन डिग, तो इजी क्वेश्चन है यार। 18 डेज 6 आवर्स का वर्क करके 24 में, करेक्ट। हाउ मेनी 42 मीटर लॉन्ग हमने डिड करना है 9 डेज में, x बाय टोटल 12 आवर्स वर्किंग। से कट गया ये 2 पे, 2 पे, और 2 से 2 और 9 हो गया 18। हाँ ये कट गया 1, और ये कट गया 4 पे, 6 पे, 6 और ये चला गया 7, 4 7 सा होता 28। और मोर मैंने पूछा, पहले 16 थे, 28 और 12 12 मोर। मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम कर दी होगी। A pipe can fill a 16 in 18 hours due to leak it 20 घंटों में भर रहा है। ठीक है, तो 18 टू ज़ा 180 ट्राई कर लेते हैं। 10 था, अब नो एफिशिएंसी आ रही है, मतलब एक एफिशिएंसी उसकी है, तो 180 में हाउ मच टाइम विल इट अपलोड, यही क्वेश्चन है। इसी तभी मैं कहता हूँ फटाफट आगे भागा करो, ताकि आपके इजी क्वेश्चन, अगर मैं इन मुश्किल क्वेश्चन में फंस जाता तो इजी क्वेश्चन मेरे रह जाते, और इजी क्वेश्चन छोड़ना मतलब गलत। ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, टाइम बचा था क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, √3 - 1 √3 + 1, जस्ट रैशनलाइज कर दो। √3 - 1 आएगा कुछ, या नीचे 2 बच जाएगा, फिर आएगा 3 + 1 - 2√3, जिसकी वैल्यू आएगी a - b√3, करेक्ट। तो 3 4 -2 2 -√3 की वैल्यू आ गई। तो इसमें a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू आ रही है +1। ध्यान से करना, a और b दोनों पॉजिटिव है, करेक्ट। या चलो, अब अगर रुक गया नेटवर्क, हालांकि उम्मीद नहीं थी, नेट नेट अटक गया थोड़ा सा ना, तो बाकी आप ये देखो कि मैंने 20 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, बाकी रह गए मेरे पास क्वेश्चंस 5 और 6, मेरे पास 6 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए। 20 मिनट्स में आपके कुछ 19 क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी का, जैसे अगर मैं इसको प्री की तरह कंसीडर करूँ अगर, तो मेरे पास अभी भी कुछ 10 मिनट्स हैं जो मैं एंड पे अपने मुश्किल इन क्वेश्चंस पे लगा सकता हूँ। क्वेश्चंस मुश्किल इसमें से 2 3 होंगे, बाकी 2 3 मैंने अपने जल्दबाजी की वजह से खराब करे हैं। तो मतलब मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, यही आपको सिखाएगा सेक्शनल मूव कि आप फटाफट क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो पहले एक बार थर्ड पे चलते हैं। यार ये वाला क्वेश्चन 19, इसको थोड़ा सा और बाद में कर लेंगे, तो होएगा ही नहीं मेरे से। ये कैसे मैंने गलत किया, 12 मिनट्स, जो क्वेश्चंस बच जाएं उसमें से भी किसको आपने प्रायोरिटी देनी है वो उसका भी ध्यान रखना। 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट मेरे पास हैं, तो थोड़ा जज कर लेते हैं यहाँ से। आप यहाँ देखो, ये टाइम मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे 23 25, आखिरी के 5 मिनट मैं और देता हूँ आपको, अपने आप को, कि ये बाकी मैं 6 क्वेश्चन कर पाऊँ, है ना, करेक्ट। ठीक है, तो 12 20 और 36 मिनट्स में मिलते हैं। इफ ऑल द 7:15 पे मिली, देन एट व्हाट टाइम विल रीड टुगेदर। ओके, तो 4 × 3, यहाँ पे 4 नहीं आया तो यहाँ 5 आ गया, क्योंकि 4 वहीं पे पहले से था। 36 में यहाँ से 4 आ गया,
और एक 3 आ गया, 4 3 12, तो एक 3 और चाहिए, तो ये मेरा एलसीएम आ चुका है। 3 और 3 9 होता है, 9 और 20 180 होता है, मतलब ये 180 मिनट के बाद मिलेंगे, मतलब 3 घंटों के बाद। तो 7 15 और 3 10 15, सीधे कितना इजी क्वेश्चन था, बस मैंने वहां पे उस टाइम थोड़ी जल्दबाजी में ये क्वेश्चन खराब किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉप ओनर हैज 120 आर्टिकल्स सेम कॉस्ट प्राइस के, ही सेल्स 25% ऑफ देम। ठीक है, तो 25 उसने बेच दिए 25% के प्रॉफिट पर, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। चलो इसको कर ही लेते हैं, 120 क्वेश्चन है, इसको 25 चला गया, मतलब 30, 25 हो गया इसका 30, इसको बेचा उसने 25 के प्रॉफिट में, करेक्ट। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स 90 का 1/3 हो गया, अगेन 30 आर्टिकल्स को उसने बेचा 30% के लॉस में, करेक्ट। बाकी एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब 60 का सीपी इक्वल्स टू 60 का सीपी प्लस 15 का सीपी इक्वल्स टू हो गया 60 का एसपी, करेक्ट। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो मतलब 75 का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 60 का सेलिंग प्राइस। तो इसकी रेशियो सीपी और कॉस्ट प्राइस क्या आते हैं, सीपी की आएगी 12, एसपी आएगा 15, तो मतलब ये 3/12, 1/4 है ना। तो 3/12 का ही तो प्रॉफिट मिला उसे, 1/4, 25% का प्रॉफिट उसने इस पे कमाया। ठीक कह रहा हूँ मैं? तो फटाफट देख लो, तो 30 इंटू 25, ये 750 का प्रॉफिट यहाँ, माइनस 900 का लॉस यहाँ, और 60 इंटू 25, ये कितना बैठेगा, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, 1500 का प्रॉफिट यहाँ। ठीक है, तो ये तो आ रहा है -150, -150 इसमें से किया, -150 अगर 1500 में से किया तो कितना आएगा, 1350, मतलब कि 1350 का उसने प्रॉफिट किया। और कितने में से कितने पे से प्रॉफिट किया उसने किया 120। क्वेश्चन इसी तरह से आपको फटाफट करना है, 120 कॉस्ट प्राइस, मैंने इसका 100 लेके चला, करेक्ट है ना, 100, क्योंकि मैंने इसको सबको 100 के फॉर्मेशन में माना है। तो 120 इंटू 100, 12,000 पे इसकी क्या वैल्यू है, ये तो कट गया 1, और 15 15 फिर से अगेन 1.330.2 समथिंग। ये रहा, नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। ओके, नया एक पेज और ले लेते हैं, न्यू, डोंट से फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा 2। यार ये वाला फॉर्मूला ना मेरे को याद नहीं है, बट अगर एक तुक्का सा मारूं ना, तो तुक्का इतना सा लग सकता है कि ये कोस कोस वाले इकट्ठे पता है, और ये साइन साइन वाले, साइन साइन और कोस कोस आप देखोगे फॉर्मूलाज में, मैंने इस तरह याद किया था कि ये इकट्ठे अगर आ रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा। तो अगर एक अंदाजा लगाऊं एक रैंडम, तो मैं साइन साइन नहीं छोड़ के ये कॉस और कॉस में से कोई ना कोई एक अंदाजा मारूंगा, और इनमें से 50% गेम किसी किसी क्वेश्चन में आपको खेल लेनी चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा सा अपने बेसिक्स पे ट्रस्ट हो। ठीक है, तो cos 2 थीटा और cos 6 थीटा 4 थीटा, या किसी भी एक पे रैंडम गैस एक आप लगा सकते हो। तो जैसे इसमें थोड़ा सा 9 का मेरे को फॉर्मेशन दिख रहा है, 3 का, तो मैं 6 के साथ जा रहा हूँ, करेक्ट। थोड़ा इस तरह से भी गेम को आप खेलो। तो यहाँ आप मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, यहाँ से दोनों के 2 का मल्टीपल है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पे 9 आ गया। कोस कोस मैंने क्यों लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला भी कर लेते हैं। 84 को स्प्लिट करो, 84, 9 प्लस 3, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 20 बचा, ये भी नहीं होता। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 इज 84। ठीक है, 36, इसमें 84, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 अगर यहाँ से गया तो 12, नहीं, √12। यार ये क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ। चलो बाद में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 30,
इसको कर सकते हैं 18425 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 22/7। मतलब थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो, ये आपको दिख रहा है 11 का मल्टीपल बैठेगा और पॉइंट्स में नहीं है। और अगर वॉल्यूम पूछ रहा है 11 का मल्टीपल अगर वो बैठ रहा है तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, इन तीनों में से कोई है। और उसके बाद आप देखो तो अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो तो पाई आर स्क्वायर एच है, होता है वॉल्यूम। तो मतलब एक बार एच भी आएगा, मतलब एक बार 30 भी आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल ज़रूर होगा। 1210 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। इन दोनों में से अब कोई ऑप्शन रह गया हमारे पास। और जब आपके पास जैसे इस क्वेश्चन इसमें जैसे टाइम की कमी रहती है तो किसी एक को चूज करना है ना, तो बिना सॉल्व करे आप फटाफट इन दोनों में से कोई 50% का गेस आप लगा सकते हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप 50% में किसी में फंस जाओ ना तो आप एक वहां पे गेस ले सकते हो, वो ओवरऑल प्रॉफिट ही देता है आपको। तो 1122 और 25। और आपको एक चीज और दिख रही होगी कि यहाँ पे ना 5 के मल्टीपल्स हैं काफी सारे। ठीक है, तो ये अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 2 तो नहीं जाएगा और 5 के फॉर्म में जाएगा आंसर। तो जस्ट एक रैंडम गेस लेके देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट आपने करना है ये बताने के लिए, कि अगर आपके पास टाइम की कमी हो गई तो क्वेश्चंस को आप किस तरह सोचोगे सॉल्व करने से बेटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये क्यों छोड़ू। टाइम टेकन बाय बोट टू प्लेस एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट 3 आवर्स। स्पीड ऑफ द बोट, यार ये होता तो क्वेश्चन ऐसे तरह है, स्पीड ऑफ द बोट है, स्पीड ऑफ द रिवर ऑफ द स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम। ठीक है, तो 15 20 इंटू माइनस हो गया उसका, बीच का डिफरेंस आ गया इनका। अच्छा 15 10 ही तो होता है। 3/10 इक्वल्स टू हमारा डिफरेंस एक्चुअली 2D होता है। तो 2 और 3 6 ही तो आ रहा है करेक्ट यार। 6, अच्छा 6 आ रहा है क्या? तो 3 आंसर है। पर सिंगल साइड थोड़ी ना पूछा, टोटल डिस्टेंस पूछा है। यार अब इस क्वेश्चन को ढंग से करने का, वो डी डू लिख के करने का मन सा नहीं है इस क्वेश्चन। 84, यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। 84, 84 19 बनाना है प्लस माइनस करके, तो अंडर रूट 10 2 रूट अंडर रूट 18। यार ये नहीं हो रहा यार, अलग ही कितने बार कर चुका हूँ। ट्राई करो। 7 64 8 का स्क्वायर हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई करवाना था ना हमने तो, 84 के मल्टीपल देखने थे, मैं तो गलत वे से देख रहा हूँ। 84 किस तरह से मल्टीप्लाई करके बन सकता है? 42 × 2, 21 × 4, नहीं ये भी नहीं बन रहा, छोड़ देते। 7 × 3 12। हाँ ये रहा, अरे यार मैं भूल गया था ये कैसे करना है। तो √7 √12 और पॉजिटिव का बनेगा, ब्रैकेट्स खुलेगा, खुल जाएगा। 7 से वो माइनस वाला 7 कट जाएगा, करेक्ट, ये माइनस वाला 7 मेरे पास अब एंड पे बच गया 4 प्लस √12, करेक्ट। इसको सॉल्व करना है, इसको अगेन फिर से मल्टीपल, पहले तो 2 बाहर लेके आओ इसका, 4 × 3 तो 2 √3 हो गया है ना, सॉरी 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 2 √3 आ गया यहाँ पे। इसको 3 और 1 ये रहा, 3 + 1 का अंडर रूट, 3 + 1 आ रहा है, 1 + 3 फॉर्मेशन डन। ये यार तुक्का मारते नहीं, चलो समय। तो ये रहा आपका मुख, मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया है, जिस वजह से मेरा टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सारे सही हैं। देखो थोड़े बहुत ना तुक्के आपको मारने पड़ते हैं। एक बारी रीचेक कर लेते हैं, जस्ट एक रीचेक नहीं, एक फटाफट चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये तो इजी क्वेश्चन था, 68% लोगों ने किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10% लोगों ने किया है ये वाला।
यार मतलब ऐसे मैंने पर देखो मैंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है ना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बोल भी रहा था, आई थिंक, आई डोंट नो, टाइम ज़्यादा लगा है। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि इसमें टाइम मैं अपने लिए कम करूं, पर हालांकि काफ़ी कम बच्चों ने किया, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने देखो टाइम कितना ले लिया, क्योंकि मैं पैटर्न भूल गया था ना। रिवीजन मैंने आपको बताया बार बार कि मैंने रिवीजन अभी नहीं हो पा रही है, मल्टीप्लाई वाला देखना था और मैं आपके सामने स्क्वायर वाला करके देखने लग गया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, या ये भी इजी था। अंडर वर्ड स्कीम, ये भी इजी, इजी 75। यहाँ से देखते हैं हम ना ये परसेंटेज कितने बंदों ने करेक्ट किया, वहां से हम डिक्लेयर करेंगे आसान था या मुश्किल। आसान, इजी, 7% आंसर्ड करेक्टली। और सी तुक्का चल गया मेरा, कि ये मैंने जो तुक्का आपको बताया था कि कोस और साइन इकट्ठे हैं तो कॉस का फॉर्मूला प्रॉपर लगेगा, जो मैंने याद किया था। आप चेक भी कर सकते हो बुक्स में से, थोड़े बहुत देखो रटना तो पड़ता ही है, सबका एक वीक स्पॉट होता है, ये मेरा वीक स्पॉट में से था, तो थोड़ा सा मैंने रटा था कि कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ से मुझे गेस लग रहा था कि एक 9 थीटा 3 थीटा है, 13 थीटा तो अजीब प्राइम नंबर हो गया, ये तो छोड़ो, पर 3 और 9 है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं कॉस 2 और 4 के साथ ना जाके 6 वाले को ऑप्ट करूँ, और तुक्का चल गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा आगे ले जाएंगी, बाकी से कंपटीशन से थोड़ा सा बाहर ले आएंगी, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। और अगर थोड़ा ऐसा है कि कुछ एक आधे मॉक्स आपको और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करूंगा ऐसे सेक्शनल मॉक्स डेली डालता रहूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसी बहाने। तो 3 बेल स्ट्रिंग, सी मैंने इसमें टाइम एक्स्ट्रा ले लेता है ना, चलो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। शॉप ओनर 120 आर्टिकल्स, अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हो 15% आंसर्ड करेक्टली, कि हमारा तो सही है, 20% आंसर करेक्टली। हाँ देखो सबने कम में किया है, एवरेज कम है इसकी, सिर्फ डबल करना था टाइम का। इजी क्वेश्चन, पर काफी कम बच्चों ने इसे अटेम्प्ट सही से किया है। स्लैंट हाइट, इजी इजी, ओह 30 मीटर स्लो। सी ये हमने गैस मारा था ना, वो 22/7 का 11 का मल्टीपल आ गया, और वो 11 का मल्टीपल देखने के बाद हमने 3 के मल्टीपल देख के इसको एलिमिनेट किया। देन हमने 5 और हमने देखा कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ ना जाके हमने ये ऑप्शन पिक किया, करेक्ट। ये थोड़ी बहुत गेसिंग, थोड़ा बहुत ये स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये वाला टफ, मैंने कहा था इसको कुछ 30% के अंडर, ये तो 8% के अंडर, 8 बंदों ने ही किया बस, 8% मतलब इजी क्वेश्चन था। हालांकि काफ़ी कम बच्चों ने, जिनका बेसिक्स क्लियर है उन्हें समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आसान ही था, टफ नहीं था। ओ भाई, देख लो मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं उसमें से काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आए हैं, कि किसी ने भी नहीं करे हुए। इसीलिए कह रहा हूँ, जो चैप्टर्स है अपने कंप्लीट पूरे करो, और जो चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं ना उसका भी बेसिक तो एटलीस्ट आप तैयार करो, कि अगर कोई आसान क्वेश्चन आया, ये मुश्किल आएगा तो बहुत लोगों से नहीं होगा, और आसान आया तो आपसे ऐसा ना हो कि आप ही ना कर पाओ। आसान क्वेश्चन तो आप कर ही पाना किसी भी चीज़ के, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मॉक में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे थे, ये सिर्फ 12% बंदों ने दिया है। इसका तो मैं 3 देख रहा था आंसर, 4, और मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बच गया। ये बाद में देखूंगा, चलो इसको मैं, कि कैसे किस तरह ये मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। 3/20, चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे नेक्स्ट में। इसे, जो ये क्वेश्चन है इसे मैं मार्क जरूर करूंगा, इसे इस तरह सेव कर लेते हैं, एक बार और अटेम्प्ट ले लेंगे इसका बाद में। तो ये इजी, इजी एंड इजी, सी ऐसे वाले मॉक्स अगर आप सेक्शनल लगाओगे ना, तो वो आपको बताएगा, आर्ट ऑफ स्किपिंग सिखाएगा, आपके टफ वाले पॉइंट्स आप उसको स्किप करते जाओगे, और तभी आप एंड क्वेश्चन, अगर मैंने स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन में फंस जाता तो मैं एंड वाले क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ना कर पाता। आप ये मत देखना कि अब यार इसकी मैंने, इसमें मेरा स्कोर अच्छा है, आपने, आपको भी पता है 20 मिनट में ये मेरा स्कोर नहीं आया है, ये इसमें आई थिंक कुछ 32 मिनट्स लग गए मुझे इसको, पेपर को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैं अब थोड़ा बोल भी रहा था उस वे में, 30 से 32 मिनट लग गए, और मेरी स्पीड अब थोड़ी कम हो चुकी है। तो ये इनको मत देखना, ये 50/50 50/50 ये फेक होते हैं, ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ना, आप बस अपना फोकस करो। मुझे पता है, अगर अगर मैं इसको ठीक से, मतलब नेटवर्क बीच में एरर ना आता तो आई थिंक ये मेरा 40 मार्क्स पे ही बंद हो जाता है एग्जाम। मैंने 6 5 को आई थिंक कुछ 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस मैंने, है ना,
आई थिंक मैं 35 कुछ स्कोर लेके आ पाता इसके अंदर, तो मैं 35 में भी खुश था। चलो कोई नहीं, पर एक्यूरेसी अच्छी है इस चीज़ की, ये चीज़ बढ़िया है। तो ठीक है, मिलते हैं एक ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा इन चीज़ों से। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ ऐसी कुछ और वीडियोस लानी है तो। तब तक टिल देन बाय बाय।